जैसा कि हमें पता है कि हमने पढ़ा फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होता है। फोर्स जो होता है या तो फोर्स को डिफ़ाइन करते हैं पुश और पुल से, कि सर किसी भी चीज़ को अगर हम ढकेल देते हैं या फिर खींच देते हैं उसको क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि फोर्स सर होता कैसे है, फोर्स होता कैसे है। तो फोर्स जो है वो इंट्रैक्शन के कारण होता है या फिर इंट्रैक्शन से होता है। आप इंट्रैक्शन का मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ कि सर दोनों कांटेक्ट में है तभी हो सकता है या नॉन कांटेक्ट हो सकता है। मतलब कह सकता हूँ कि दोनों में कुछ ना कुछ मेल होगा तभी जो है वो इंटरेक्ट करेंगे आपस में, तभी जो है उसके बीच में फोर्स होगा, ऐसे नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं एक कार के यहाँ पे एक आदमी को हम देख रहे हैं। ये आदमी जो है कार के पीछे खड़ा है, तो क्या ये कार जो है मूव करने लगेगा अगर खड़ा है तो ऐसा तो नहीं होगा कि कार जो है ये मूव करने लगेगा। लेकिन अगर आप नीचे वाले फिगर में देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं क्या कि जो ये आदमी है ये कार को ढकेलना स्टार्ट कर देता है। क्या कर रहा है, कार को ढकेलना स्टार्ट करता है। तो अगर ये कार को ढकेलना स्टार्ट कर रहा है तो हो सकता है कि अब ये कार क्या करना स्टार्ट कर जाए, मूव करना स्टार्ट हो जाए। तो क्या कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तब जा करके क्या हो रहा है, फोर्स हो रहा है। फोर्स जो है वो तभी होगा जब एक दूसरे के बीच में कोई ना कोई इंट्रैक्शन होगा, चाहे कांटेक्ट के साथ हो चाहे नॉन कांटेक्ट के साथ भी हो सकता है। नेक्स्ट दूसरा है कि अब हम लोग चलिए देखते हैं कि फोर्स के बारे में कि हाँ कौन कौन से जो है हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हु इज़ पुलिंग हुम, ये पूछ रहा है कि कौन जो है एक दूसरे को खींच रहा है, क्या कर रहे हैं। सो द थ्री सिचुएशन दैट मे बी फेमिलियर टू यू, कैन यू डिसाइड हु इज़ पुलिंग एंड who is pushing in these cases? Both girls appear to be push each other while the pair of girls are trying to pull each other. Similarly, the cow and the man appear to. अब जैसे यहाँ पे देखिए, अब अगर इसमें हम लोग बात करें तो ये दोनों जो है एक दूसरे को जो है खींच रही हैं। तो कह सकते हैं कि क्या ये जो है इसको खींच रही हैं, ये जो है इनको खींच रही हैं। दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे के बीच में इंटरेक्ट कर रही हैं कि ये इसको खींच रही हैं और ये इसको खींच रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इधर भी खींच रही हैं, ये इस साइड फोर्स लगा रही हैं और ये इस साइड फोर्स लगा रहे होंगे। कौन, ये जो है इस साइड फोर्स लगा रहे हैं और ये इस साइड की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। अब है यहाँ पे जैसे देखिए, अब ये इस आदमी को देख लीजिए और इस गाय को देख लीजिए, काऊ को। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। अब जो ज़्यादा फोर्स लगा लेगा वो एक दूसरे को खींच लेगा। ये गाय भी जो है इस आदमी को खींच रहे हैं और ये आदमी इस गाय को खींच रहे हैं। तो इंट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि दोनों जो है एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं और जिसका ज़्यादा फोर्स लगेगा वो जो है उसकी तरफ मूव कर जाएगा। इससे हमें ये पता चला कि फोर्स जो है ये तभी हो सकता है जब उसके बीच में मिनिमम दो ऑब्जेक्ट रहेंगे तब। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि सर फोर्स हैपेंस व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट और व्हेन मिनिमम टू ऑब्जेक्ट्स आर हेल्ड। तो फोर्स जो है मिनिमम फोर्स के लिए दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, मिनिमम टू ऑब्जेक्ट्स चाहिए तभी जो है क्या होगा, फोर्स होगा। दूसरा है हमारा कि एक्सप्लोरिंग द फोर्स। तो चलिए अभी फोर्स के बारे में देखते हैं। ये दिख रहा है, ये फिगर है, इस फिगर में एक गेम खेला जा रहा है जिसको कहा जाता है टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों, मतलब ये एक लाइन खींच दिया गया और दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी इस रस्सी को खींचा जा रहा है। अब ये रस्सी जो है किस साइड जाएगा, इस साइड मूव करेगा कि इस साइड मूव करेगा। तो सर ये जो रस्सी है वो किस साइड मूव कर सकता है, ज़रा बता सकते हैं। तो सर ये जो रस्सी है वो मूव करेगा, उस साइड मूव करेगा जिधर से ज़्यादा फोर्स लगे। अगर मान लेते इधर से ज़्यादा फोर्स लगेगा तो इधर की ओर मूव करेगा, और अगर इधर से मूव करेगा तो इधर की तरफ मूव करेगा। तो रोप इन देयर डायरेक्शन, समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव। क्यों, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब जैसे मान लेते हैं ये रस्सी है, मान लिया हमने ये रस्सी है, ठीक। अब ये रस्सी जो है कभी कभी मूव ही नहीं करता, ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी है। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ हो सकता है सर कि सर इधर से भी अगर मान लेते 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो और इधर से भी 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो, तब जो है क्या होगा, ये रस्सी जो है बिल्कुल मूव नहीं करेगा। सर 8 न्यूटन, आपने एक वर्ड बताया कि सर ये न्यूटन का मतलब क्या होता है। तो सर न्यूटन कहते हैं अगर फोर्स को हमें जो है बांटना होता है, फोर्स को जो है मेज़र करते हैं, तो फोर्स को जो मेज़र करते हैं वो हम लोग न्यूटन में करते हैं। ये ध्यान रखने वाला चीज़ है। न्यूटन कैपिटल लेटर में इसको एन से डिनोट करते हैं। एन से इसका मतलब जैसे हम केजी को जैसे
मास को केजी में डिनोट करते हैं, कैपेसिटी को लीटर में जो है डिनोट करते हैं, इसी तरीके से और लेंथ को मीटर में डिनोट करते हैं। इसी तरीके से जब हम लोग फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो फोर्स को न्यूटन से मेज़र करते हैं। नेक्स्ट, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एंड add to one another. Now recall that. What happened when you and your friend push the heavy box in the same direction in 8.2? जैसे यहाँ पे देखिए, इस वाले में क्या हो रहा है कि ये बॉक्स है और ये दोनों बच्चे जो हैं इस बॉक्स को इस साइड की तरफ ढकेल रहे हैं, इस साइड की तरफ ढकेल रहे हैं। तो क्या होगा, ये बॉक्स जो है इधर की ओर ढकलाएगा, मतलब ढकेला जाएगा। बिल्कुल सर। और ये बॉक्स, ध्यान रखिएगा कि बॉक्स भी जो है प्रेशर लगाता है, फोर्स लगाता है, सॉरी, ये फोर्स भी जो है प्रेशर मतलब ये लगा रहा है, फोर्स लगाता है इस साइड की, हाँ बिल्कुल। और लेकिन इसका फोर्स ज़्यादा हो जाने के कारण, इन दोनों बच्चों का ज़्यादा हो जाने के कारण ये बॉक्स जो है इधर की ओर मूव कर जाता है। देखिए, इफ़ the two forces act in the opposite directions on an object, the net force acting on it is difference between the two forces. What did you observe in the given? देखिए, अब अगर बात करें दो गो जैसे बॉक्स है, मान लेते हैं एक ही बॉक्स है, ठीक। अब मैं इधर से भी इसको ढकेल रहा हूँ और इधर से भी ढकेल रहा हूँ, इस ये वाला ऑब्जेक्ट को इधर से भी ढकेला जा रहा है और इधर से भी ढकेला जा रहा है। एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, मान लेते हैं एक ये बॉक्स है, ये बॉक्स हुआ, ठीक। ये बॉक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से इधर की ओर ढकेल रहा हूँ, और एक कोई और आदमी है वो क्या कर रहा है, इस बॉक्स को, सॉरी, इस बॉक्स को इधर से ढकेल रहा है और मैं जो है क्या कर रहा हूँ, इधर से ढकेल रहा हूँ। तो अगर मान लेते हैं मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो न्यूटन में मैंने बताया था कि ये जो है मान लेते हैं ये 10 न्यूटन से ये इधर की ओर ढकेल रहा है, और ये जो है ये 8 न्यूटन से इस साइड, 8 न्यूटन से इधर की ओर ढकेल रहा है। तो बॉक्स किधर मूव करेगा? अगर मान लेते हैं ये जो है लेफ़्ट है और ये जो है राइट है, तो किधर मूव करेगा? बिल्कुल सर, ऑब्वियस है कि ये जो है ज़्यादा ताकतवर होगा, तभी तो इधर की ओर, तो ये बॉक्स जो है ये लेफ़्ट की तरफ क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। यही यहाँ पे लिखा गया है कि सर, इफ़ द टू फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑपोजिट डायरेक्शन on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. मतलब क्या हुआ कि सर इस पे जितना फोर्स लग रहा होगा, ये दोनों का जो फोर्स का जो डिफरेंस होगा उसी को, इन दोनों का जो फोर्स का जो है डिफरेंस, इस पे नेट फोर्स लग रहा होगा। मतलब क्या हुआ सर, नेट फोर्स का मतलब, नेट फोर्स का मतलब, तो नेट फोर्स का मतलब सर ये एक जो है इधर से लेफ़्ट की तरफ ढकेल रहा है और इधर जो है राइट की तरफ ढकेल रहा है। इधर से मैं एक तरफ से जो है 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ और इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। तो ये बॉक्स क्या कर रहा होगा कि 8 न्यूटन से इधर भी और इधर भी जो है 8 न्यूटन को क्या कर रहा है, माइनस, मतलब कह सकता हूँ कि ये 8 + 2 होगा ये भी, और ये क्या है 8 है, तो 8 और 8 क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है, और लेकिन +2 होने के कारण ये बॉक्स क्या हो जा रहा है, इधर की ओर मूव कर जा रहा है। तो इस पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा ये 2 का फोर्स लग रहा होगा। मतलब क्या कि सर 10 - 8 = 2 न्यूटन का जो है नेट फोर्स लग रहा है सर। तो नेट फोर्स का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन 2 फोर्स। तो नेट फोर्स का मतलब होता है 2 फोर्स के बीच का जो डिफरेंस हुआ उसी को क्या कह देंगे हम लोग, नेट फोर्स कह देते हैं। नेक्स्ट है यस। अब आता है कि सर ठीक है, नेट फोर्स आपने बता दिया, अब जो है फोर्स कर क्या कह सकता है, तो फोर्स के बारे में और जानते हैं कि सर फोर्स करता क्या क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सर जो फोर्स है वो स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। मतलब क्या कि अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ी से जा रहा है या फिर बहुत धीरे जा रहा है तो उसको तेज़ी स्पीड में ला सकता है या फिर उसको कम कर सकता है। जैसे गोलकीपर के बारे में हमने कल भी पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि गोलकीपर ड्राइव्स एंड जंप टू सेव द गोल, बिल्कुल करता है। आपने देखा होगा कि गोलकीपर जो है क्या करता है, गोलकीपर बॉल आते रहता है बहुत तेज़ी से, उसको जो है अचानक से रोक देता है। कैसे? बाय दिस एक्शन द गोलकीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स इन द मूविंग बॉल एंड द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप अ डिफ्लेक्ट द बॉल एंड सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड। If the goalkeeper succeed in stopping the ball, its speed decreases to 0. अगर क्या होता है कि अगर गोलकीपर है, जैसे मान लेते हैं ये गोलकीपर, ये गोल है, यहाँ पे गोल और यहाँ पे ये गोलकीपर है, यहाँ से बॉल जा रहा है,
बॉल का तो स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। अब ये बॉल का स्पीड जा रहा है और इसने अगर मान लेते इस गोलकीपर ने बॉल को क्या कर दिया, रोक दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, बॉल का जो स्पीड हो गया होगा वो ज़ीरो हो गया होगा सर। बॉल का स्पीड ज़ीरो हो गया। अगर बॉल का स्पीड ज़ीरो हो जा रहा है तो इसका क्या समझ में आया कि सर ड्यू टू द फोर्स वी कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो पहला तो एक समझ में ये आ सकता है कि सर हम लोग जो है स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं। स्टेट ऑफ मोशन, सर स्टेट ऑफ मोशन का मतलब, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब ये हो गया कि सर या तो, हाँ, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब ये हो गया कि सर या तो हम कोई ऑब्जेक्ट है, तीन ऑब्जेक्ट जैसे समझाता हूँ। एक ये बॉल है, अगर ये बॉल रेस्ट है तो रेस्ट से मैं इसको जो है क्या कर सकता हूँ, मोशन में ला सकता हूँ। तो पहला ये हो गया कि रेस्ट टू मोशन, मोशन में ला सकता हूँ, बिल्कुल सही है। अगर कोई बॉल जो है स्लो है, स्लो है तो उसको क्या कर सकता हूँ, मैं फास्ट कर सकता हूँ। अगर कोई फास्ट है उसको क्या कर सकता हूँ, स्लो कर सकता हूँ। तो स्टेट ऑफ मोशन का मतलब यही हुआ कि सर स्टेट ऑफ मोशन से फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। दैट मीन्स व्हाट, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन दैट मीन्स ये तीनों मैंने आपको बता दिया। कौन कौन से, सर रेस्ट है, रेस्ट टू मोशन में कर सकते हैं, या तो आप स्लो से फास्ट कर सकते हैं एंड फास्ट टू स्लो कर सकते हैं। चलिए इसको एक बार रीड कर लीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, नोट दैट इन टेबल, ठीक है। नाउ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप्स, बिल्कुल सही है सर। कि अब फोर्स से और क्या क्या कर सकते हैं, तो सर आप फोर्स से जो है बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्या कर दिया गया है, लिखा गया है, नाउ मे मेक ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, आप रेस्ट से उसको मूव करा सकते हैं। आप जो है उसको स्पीड को चेंज कर सकते हैं, change the direction of the motion of object and may bring about a change in the shape of an object and may cause some of all real effects.